अपनी ड्यूटी जब इलेक्शन होते थे, चाहे वो कॉरपोरेशन के थे चाहे विधानसभा के होते, उनकी ड्यूटीज़ यहाँ लगती हैं। कितनी बार धर्मशाला आए और लोगों को झूठे वादे दे के उन्होंने अपने भाजपा के काउंसलर जितवाए, लेकिन कभी उनका हाल पूछा आके, या कभी जो उन्होंने वायदे किए उस पर उन्होंने चर्चा की आके। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को भ्रम फैलाने की और बरगलाने की चीज़ें होती हैं। जब ये मंत्री थे और जब हटे तो बथेरे इनके ऊपर चार्जेस लगे, चाहे वो टूटी कंडी में बीओटी पे बस स्टैंड बनाने की बात हो। बस स्टैंड बन गया, जिस फ्लोर में पार्किंग होनी थी उस पार्किंग को चेंज करके वहाँ पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने के लिए सिफारिश की उन्होंने कि उसका जो मैप अप्रूवल है उसको, उसकी लैंड यूज जो है, स्ट्रक्चर यूज उसको चेंज किया जाए। उनका वो लेटर भी हमारे पास है, आप सबको हम लोग देंगे। और बहुत सारी चीज़ें विक्रम ठाकुर जी को अपने बारे में झांक लेना चाहिए पहले दूसरे को उंगली करने पे, चाहे वो बद्दी में स्क्रैप का काम हो, चाहे लोगों से जो भी उन लोगों से उनके धंधे रहे उस पर वो नज़र रखें। धर्मशाला में आके लोगों को मूर्ख ना बनाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हमने एक बात रखी। धर्मशाला में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं और जो टीचर हैं उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि उनको 30 किलोमीटर के जो दायरा है उससे बाहर के जो तबादले की उन्होंने बात की थी और वो लोग मुझसे मिले थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने उनकी बात रखी और उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि ये जो 30 किलोमीटर का दायरा है इसके बाहर जाने की बात, उसको घटा के फिर वो 15, 20 या 18 किलोमीटर तक कर देंगे। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी रहा। और बहुत इम्पोर्टेंट एक आप लोगों के ध्यान में चीज़ लाना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपके ध्यान में होगा कि दाड़ी में एक रोजगार मेला चला था। जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने अपने ऑफिस में एक रोजगार मेला चलाया था और उस रोजगार मेले में बहुत सारे बच्चे वहां पे गए थे। तो उसमें 4 लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है। एफआईआर नंबर उसमें है 194/2025, 21/12/2025 को ये एफआईआर हुई है, जिसमें एक बच्चा कहता है कि मैं दाड़ी में सुधीर शर्मा जी के कार्यालय में गया और वहाँ पे एक ब्रह्म सिंह नाम का एक व्यक्ति जो हार चकिये से था, वहाँ पे मुझे मिला और उसने मुझे विदेश जाने के फार्म मुझसे भरवाए और कुछ पैसे उसने वहाँ से लिए और मुझे कहा कि इतने दिन के बाद मुझे चंडीगढ़ मिले। और हम लोग बोलते 15 दिन के बाद चंडीगढ़ में गए और वहाँ उसने पैसों की डिमांड की, हमने पैसे दिए। फिर उनको थाईलैंड में उनको वहाँ पे भेजा गया। तो उस व्यक्ति ने लिखा हुआ कि एफआईआर में कि जब मैं थाईलैंड में पहुँचा तो वहाँ पे हमारे ड्राइवर के साथ फोटो हुए, हमें गाड़ी में बिठाया गया और ना जाने कहाँ जंगलों से हमें भेजा। जब मैंने अपने फ़ोन से लोकेशन देखी तो पाया कि हम म्यांमार में हैं और कहा कि म्यांमार में जहाँ पे पहुँचे उनका जो ठेकेदार वहाँ पे था उसने कहा कि आपके साथ एफिडेविट यहाँ साइन करना पड़ेगा और आप यहाँ पे काम करेंगे। जब वो बोलते हमने वहाँ मना किया और एक छोटी सी कंपनी में जो शायद चाइना की कंपनी थी और उसमें वो कुछ काम कर रहे थे, तो म्यांमार की पुलिस ने वहाँ पे आके रेड मारी, फायरिंग हुई, एक रशियन लड़की वहाँ मारी गई और कहते कि इस फायरिंग में हमारी जान भी जा सकती थी। म्यांमार पुलिस ने उनको थाईलैंड गवर्नमेंट के हवाले किया। थाईलैंड गवर्नमेंट ने हफ्ता हमें वहाँ रखा और उसके बाद दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और लास्ट में उनको अपने घर भेजा गया। उन लोगों ने अपनी एफआईआर में लिखा कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो शुरू हुआ वो दाढ़ी
विधायक जी के ऑफिस से शुरू हुआ।